नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। मैं फ़हीम थानवी। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 9 के पार्षद श्री मोहर सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। दोस्तों, बहुत ही कठिन होता है जब एक पार्षद बसपा पार्टी का हो और सामने सरकार हो बीजेपी की। बहुत ही कठिन होता है उससे काम निकलवाना। तो आइए दोस्तों पता करते हैं इन्होंने अपने दम पर किस तरह काम करवाए हैं अपने वार्ड में। जी पार्षद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। थानवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। हम स्वागत करते हैं आपका कि आप बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी पार्षद जी, आपके कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए आपने अपने कार्यकाल में अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। थानवी जी, मैं सबसे पहले बताऊँगा कि मैं 1995 में पहली बार प्रधान बना, 2000 तक रहा। 2000 से 2005 तक कोई दूसरे प्रधान रहे हमारे साथी, और 2005 से 2017 तक हम प्रधान रहे। हमें विकास कार्य में कोई परेशानी नहीं आई। और 2017 से हम पार्षद बने हैं। हमें इतनी हमारे सामने परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में हमारे दलित समाज के लोग हैं, जहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा, अनदेखा किया जा रहा। हम बार बार कहने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा, और हम तो चाह रहे विकास कार्य सारे क्षेत्र में, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ हम चाह रहे वहाँ नहीं हो रहा। किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है आपके साथ? कौन भेदभाव कर रहा है? भेदभाव तो देखो, हम योगी जी की तो गलती नहीं निकालते, क्योंकि वो तो हर घर नहीं जाकर देख सकते, हर अधिकारी को नहीं देख सकते। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, अधिकारी हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। मैं तो ये मानूंगा वही भेदभाव कर रहे हैं। विकास कार्य के उनके हाथ में हैं, और वो जहाँ मन चाह पैसा लगा रहे हैं। जहाँ सड़कें पक्की हैं, मजबूत है, उनको तोड़ के बनाया जा रहा है। जहाँ कीचड़ गड्ढे हो रहे हैं दलित समाज में, वहाँ विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो हो रहे हैं। पार्षद जी मोहर सिंह जी, मैं देख रहा हूँ आपके वार्ड में आपको 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आपके कार्यकाल को। उसके बावजूद भी आपके कई वार्ड में सड़कें नहीं बनी हुई हैं, गड्ढे बहुत हो रहे हैं, पानी भरा पड़ा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? जो हमारे वोटर है, सपोर्टर है, वो बेचारे हमारे को उम्मीद लगाए बैठे हैं, और हम उनको धैर्य उनका नहीं तोड़ रहे हैं। उनको बार बार प्रयास करें समझाने का, भाई विकास कार्य हमारी सरकार नहीं है। वो सरकार तो सभी की होती है, ये नहीं कि भाई भाजपा की सरकार तो भाजपा के लोग काम हो गए। लेकिन ये सच्चाई है कि अब विकास कार्य नहीं हो रहे, और लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा कि लोगों में हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर रहा, हम विकास कार्य कराएंगे। जब उनका सब्र का फल टूट गया, आखिरकार वो मेरे ऊपर भड़कना शुरू कर दिया। उन्होंने भड़क रहे हैं। तो आपका मानना ये है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो लोग काम करने आपको काम नहीं दे रहे हैं? बहुत भेदभाव, जानबूझ के भेदभाव हो रहा। तो भेदभाव अगर हम कमिश्नर साहब के यहाँ भी चले जाते हैं, क्योंकि भाई बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब के जाते हैं, तो उसके बाद में क्या जाता है, बहुत लेटरबाजी कर रहे हो आप, विकास कार्य तो यहीं से होंगे, फिर चुप बैठ जाते हैं हम। तो भेदभाव किस वजह से हो रहा है? आप बसपा से हैं और जो पार्टी है वो बीजेपी की, इस वजह से भेदभाव हो रहा है? किस चीज़ का भेदभाव हो रहा है? ये समझूंगा, लेकिन योगी जी तो नहीं चाह रहे कि भेदभाव करें। सरकार तो सभी की है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता और अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। जैसे आप नगर निगम में जाते हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, जैसे हमारे महापौर जी हैं, संजीव वालिया जी, नगर आयुक्त हैं ज्ञानेंद्र सिंह, उनका आपके प्रति क्या बर्ताव रहता है? कुछ पार्टीबाजी वगैरह होती है? हम जाते हैं तो बड़े सम्मान से बैठाया जाता है, बड़ा सम्मान किया जाता है, और बड़े प्यार से हमें मिट्टी गोली दे दी जाती है कि आपका विकास कार्य होगा। पहले नाले बनेंगे, उसके बाद सड़कें बनेंगी, और मोहर सिंह जी कोई काम आपका रुकेगा नहीं। अब हम खुश होकर बाहर निकल जाते हैं, हमारा काम होता है नहीं, कोई काम नहीं हो पा रहा है? आप बिल्कुल नहीं हो रहा। कितने 10 काम लेके जाते हैं, 10 में से कितने काम नहीं हो पा रहे हैं आपके? 10 में से 1 काम मुश्किल से हो रहा। 1 काम हो रहा है सिर्फ, बाकी 9 काम? जनता जागरूक हो चुकी है, वो महापौर जी का भी घेराव करते हैं, नगरक साहब का घेराव करते हैं, तब जाके काम हो रहा। अच्छा, जैसे आप बोर्ड की मीटिंग होती है, सभी पार्षद बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं, तो उसमें कुछ पार्टीबाजी, जैसे हमारे मेयर साहब भाजपा से हैं, कुछ पार्षद अलग अलग बसपा से भी है, समाजवादी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी है, तो उसमें कुछ पार्टीबाजी होती है? कुछ मेयर साहब इस चीज़ को तो मानते हैं कि भाई देखो, ये एक परिवार है, ना कोई पार्टी भाजपा बसपा सभा कोई नहीं, यहाँ तक परिवार के सदस्य, वो तो बड़ा सम्मान देते हैं सबको, ऐसा नहीं है। तो लेकिन विकास कार्यों में तो जीरो है सब। कोई विकास कार्य आपका नहीं? जैसे आप कुछ यहाँ की सड़कें हम देख रहे हैं, नाले बिल्कुल निर्माण नहीं हुआ यहाँ का। थोड़ी सी बारिश होती है, पानी भर जाता है, उस वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी में कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, भयंकर बीमारी पैदा हो रही है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा एक नाला है 100 फुट रोड पे, वो 3 बार उसके टेंडर हो चुके हैं, 3 बार, और 2 बार निरस्त हो चुके, तीसरी बार फिर टेंडर हुआ, और टेंडर हुआ तो 3 महीने हो गए, उसका सब मामला कंप्लीट है। जो उनको
कार्य करने का अधिकार है वो भी सब मिला हुआ है, लेकिन उस पर भी कार्य शुरू नहीं हो रहा है। उस पर भी कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो कब तक क्या है आश्वासन कुछ देना चाहेंगे? कब तक? आश्वासन तो बस आज और कल, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। गौशाला बनी है आपके वार्ड में, तो उसका क्या, आपकी तरफ से क्या योगदान रहा है उस गौशाला में आपका? भाई साहब पूछो मत। अब से पहले संजय जी थे कमिश्नर, उनसे पहले त्रिपाठी जी थे। त्रिपाठी जी, डीएम साहब, कमिश्नर साहब और नगरायक साहब, कप्तान साहब, तमाम अमला पूरा आया था। और हमारी ज़मीन थी वहाँ, अब भी है। और रास्ता उस जहाँ गौशाला बनी उसके पास रास्ता नहीं था उस अंदर जाने के लिए, उस प्लॉट के ऊपर जहाँ गौशाला बनी है। त्रिपाठी जी ने कहा था कि मोहर सिंह जी आप यहाँ के पार्षद हैं और आपका नाम होगा, भव्य गौशाला बनेगी, पूरे प्रदेश में आपका नाम जाएगा और आप इसमें रास्ता दे दो। मगर सर आप अधिकारी हैं, बिल्कुल हम आपको रास्ता देंगे, ये बराबर में गौशाला की ज़मीन पड़ी है, इसके बदले में हम ज़मीन दे देना। कह रहे बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ 20 फुट का रास्ता दे दो, आपको हम यहाँ बराबर में दे देंगे। रास्ता तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने ये भी कहा था, नगरायक साहब ने भी, कि जब तक नगर निगम से कोई व्यवस्था नहीं बनती, आप जितनी भी गायें हैं इनको चारा आप खिलाएँगे और 30 रुपये पर पशु, 30 रुपये पर पशु आपको दिया जाएगा। मैंने 10वें महीने तक इनको चारा खिलाया, मेरे 4,47,000 रुपये आज भी गौशाला के ऊपर हैं, अधिकारियों के ऊपर हैं और मुझे मिट्टी गोली दी जा रही है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं, किसी के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि हमारे अधिकारी हैं, महापौर जी हमारे अपने हैं। और फिर भी इन लोगों को ये नहीं कि इतना शरीफ आदमी है कि उसके पैसे दिलाए जा। और इतनी भ्रष्टाचारी गौशाला में है कि एक मशीन अगर 35,000 की है तो उसकी कीमत 2,84,000, 1,72,000 ये पेमेंट हो रही। तो 4 लाख में से आपको कुछ भी पेमेंट नहीं दिया गया अभी? मुझे 1 रुपया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया अभी तक भी, खाली मिट्टी गोली दी जा रही है कि आपको पैसे दे देंगे। तो इनमें से कौन कौन अधिकारी शामिल हैं, उनका बताना चाहेंगे आप? देखिए इसमें तो अधिकारी जिन जो प्रभारी बना रखे हैं नगरायक साहब ने, मेन तो वही होते हैं, उन्हीं के हाथ में है। और बस हमें तो कह रहे आपका जल्दी भुगतान हो जाएगा। जब भी कोई अधिकारी यहाँ आता है या मंत्री जी हमें, तो मैं अपनी बात रखूँ तो कह रहे नहीं आपका हम भुगतान करा देंगे, मैं चुप हो जाऊँ। नगर आयुक्त साहब का क्या बर्ताव रहता है आपके? नगरायक साहब भी बहुत अच्छे हैं, बस मिठ्ठे हैं। अरे नहीं, मोहर सिंह जी मेरा परिचय कराते हैं जब भी कोई आता है वहाँ, मंत्री आओ या अधिकारी उनसे कुछ तो परिचय कराते हैं। यहाँ के पार्षद जी बहुत अच्छे हैं, बड़ा सहयोग इनका रहा गौशाला में, तो बड़ा अच्छा व्यवहार उनका है। लेकिन काम नहीं करवाते, लेकिन पैसे के मामले में सब शून्य है। और जो वार्ड के काम है वो नहीं निकलवाते हैं? वार्ड के काम कुछ नहीं, बस कि जो मुझे तो पावर है 10 लाख तक की, 10 लाख की कोई सड़क नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र है कच्चा सड़क बनी है सारी, तो उसमें तो 15 लाख से 20 लाख से कोई काम कम है नहीं, इसलिए हमारे काम फेल हो रहे। तो पार्षद जी कुछ अपने वार्ड मेंबर को आप कुछ आश्वासन देना चाहेंगे, काम ये सड़कें कब तक बन जाएंगी? मेरे वार्ड वालों को सबको पता है कि मैं सरकार होती तो अधिकारी यहाँ घूमते फिरते अपने आप ही कहते कौन सी सड़क बनवानी है। अब सरकार हम सरकार में नहीं है तो इसलिए हमें कोई पूछने नहीं आता, हम धक्के खा रहे, दर दर धक्के खा रहे हैं। मतलब बड़ी शर्म आती है कि हम ये चुनाव लड़े। पार्षद जी कोई आपका एक ऐसा काम जो सराहनीय हो, जो याद किया जा सकता है, कोई आपने ऐसा काम कराया हो? देखो जी मैं तो अपने कार्यकाल की बात बताऊंगा, हमारे गांव के तो सभी सराहनीय करें, क्योंकि हमारे गांव में कच्चा बहुत दूर की बात है, एक जैसा टोला हमारे गांव में देखा था। हमने प्रधानी कार्यकाल में टोटल गांव सीसी का हमारा है, शहर भी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के कुछ सदस्य भी जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? चंद्रपाल मौर्य। जी सर, आप बताइए आपको क्या लगता है पार्षद जी का व्यवहार वगैरह कैसा है? पार्षद जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, मिलनसार है। काम वगैरह हो रहा है यहाँ पर? वो तो बताया इन्होंने, जब मान लो ऊपर वाले ने दे रहे तो यही कहाँ से करवा दें काम जी। वैसे उनका प्रति आपके प्रति व्यवहार वगैरह, जो वार्ड मेंबर है उनके सब प्रति व्यवहार वगैरह सब ठीक है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। ये थे दोस्तों वार्ड नंबर 9 के पार्षद मोहर सिंह जी। प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन अजमल खान के साथ मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर।